गर्मी और बरसात का मौसम चला हुआ है। ऐसे में खास तौर से छोटे जो बच्चे हैं उनमें कई प्रकार की बीमारियां आ रही हैं और ऐसे में किस तरह से बच्चों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि गर्मी भी पड़ रही है और बरसात भी हो रही है। तो इसको लेकर हमारे साथ डॉक्टर जाहिद हुसैन हैं जो MBBS हैं, MD हैं और बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से इस मौसम में बच्चों का ध्यान रखा जाए और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो सबसे पहले बच्चों को इस मौसम में सामने आ रही हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि जो मौसम जो चल रहा है, क्योंकि उमस भी है, बारिश भी हो रही है, गर्मी की धूप भी है, तो बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? देखिए, इस तरह के मौसम में जो कॉमन बीमारियां जो बच्चों को अफेक्ट कर सकती हैं, सबसे पहले है डायरिया, लूज़ मोशंस। क्योंकि इस मौसम में दूषित पानी की वजह से बच्चों में लूज़ मोशंस, डायरिया की बीमारी ज़्यादा फैलती है। कई बार वो जिसको हम कॉलेरा कहते हैं, हैज़ा, वो भी पिछली बार ऐसे हमने काफ़ी मरीज़ बच्चों में देखे थे। तो उसके साथ साथ इस मौसम में मच्छरों का काफ़ी जनसंख्या बढ़ने लगती है। तो मच्छरों द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं, ख़ास तौर पे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब बीमारियों से बचाव करना बहुत ज़रूरी है। ये बीमारियां ज़्यादातर इस मौसम में हमें देखने को मिलती हैं। एक सवाल आता है कि जब ये मौसम शुरू होता है, सबसे खान पान का एक अलग ही महत्व है। जो यूथ है, युवक है, बड़े लोग हैं, उनकी डाइट अलग होती है, बच्चों की डाइट का जो चार्ट है वो अलग होता है। तो अगर मैं खाने पे बात करूं तो बच्चों के लिए क्या महत्वपूर्ण आप बताएंगे पॉइंट्स हैं जो खाने के लिए जो भी माता पिता है वो इस चीज़ का ध्यान रखें इस मौसम में? देखिए, सबसे पहले छोटे बच्चे, अगर हम बात करें, एक वो ग्रुप है जो सिर्फ माँ के दूध के ऊपर डिपेंडेंट है, स्तनपान के ऊपर डिपेंडेंट है, खास तौर से 6 महीने 1 साल से छोटे बच्चे। तो उनमें तो अगर हम सिर्फ माँ का दूध दे रहे हैं और ऊपर की कोई चीज़ें नहीं दे रहे हैं तो वो इन बीमारियों से बचे रहते हैं। सिर्फ माता पिता को या दादा दादी जो घर में हैं उनको साफ़ सफाई का खास ध्यान रखना है। हर बार माँ को दूध पिलाने से पहले हाथ अच्छे से अपने धोने हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर 6 महीने के बाद ऊपर का आहार खिलाना शुरू कर देते हैं तो उसमें जो पानी इस्तेमाल होता है उसकी शुद्धता और वो बहुत ज़रूरी है। अगर RO वगैरह का नहीं है, जैसे थोड़े हमारे देहाती इलाके हैं, अगर RO का पानी नहीं मिल पाता है तो पानी को अच्छे से उबाला जाए, उसको ठंडा किया जाए, फिर उसको इस्तेमाल किया जाए। एक बेहद जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, डॉक्टर साहब ने बताया पानी को लेके, पानी को उबाल के पिलाया जाए। क्योंकि डॉक्टर साहब, होता क्या है कि आमतौर पे लोग लापरवाही कर जाते हैं कि मटके में जो पानी भरा हुआ है छोटे बच्चों को भी उसमें से पिला दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक सबसे पहली स्टेज जो होती है बच्चे को बीमारी की तरफ बढ़ेगा, पानी का उसमें एक अहम रोल होता है। जी, पानी का अहम रोल है, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चे को वैसे भी डॉक्टर भी हम बताते हैं कि ऊपर का आहार आप दे सकते हैं, तो उसके साथ पानी भी बताया जाता है। तो पानी जो है वो अगर दूषित होगा तो बीमार बच्चे को ज़रूर करेगा। डॉक्टर साहब, और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि किस उम्र से किस उम्र तक के बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस मौसम में? अब देखिए, जो 2-3 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं उनमें अभी जो थोड़ा सा चलन हमने देखा है कि माँ बाप चाहे प्यार के नज़रिए से कैसे भी 2-3 साल के बच्चों को बाहर की चीज़ें ज़्यादा खिलाना आजकल का एक ट्रेंड सा बन गया है। जैसे कि चिप्स हो गए, ये कुरकुरे हो गए, उसके साथ साथ बाहर की जो चीज़ें होती हैं जैसे फास्ट फूड हो गया, पेस्ट्री हो गई, तो इस मौसम में ख़ास तौर से इन चीज़ों से बचना चाहिए। बच्चों के प्यार के चक्कर में माँ बाप कर देते हैं कि बच्चा दिन भर में कई चॉकलेट खा जाता है, चिप्स खा जाता है, दूसरे जो आइटम्स हैं वो तले हुए खा लेता है, फास्ट फूड का चलन बहुत ज़्यादा है। उन पेरेंट्स के लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगे? देखिए, मेरे पास ऐसे मरीज जो बच्चों को लेकर पेरेंट्स आते रहते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ खाता ही नहीं है। तो जब उनसे हम हिस्ट्री लेते हैं या पूछते हैं कि अच्छा बाहर की चीज़ें कितनी खाता है, हाँ जी वो तो ये कितनी भी खा लेता है, तो इसका मतलब बच्चे को भूख तो है। तो यहाँ पर समस्या क्या है कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो थोड़ा सा आजकल का जो हमें अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा कि बच्चे को घर की ही चीज़ें बनी हुई देने पर हमें बल देना है। प्यार अपनी जगह ठीक है, हमें थोड़ा सा उस चीज़ को टाइट करना पड़ेगा कि बाहर की चीज़ों के लिए बच्चे को हम पहले तो उसके प्रोत्साहित ही नहीं करेंगे तो उसको आदत कहाँ से लगेगी। और हम खुद भी उनके सामने बैठ करके बाहर की चीज़ें ना खाएं। जैसे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, बर्गर ऑर्डर कर दिया, हम तो खा रहे हैं और उम्मीद करें कि बच्चा जो है वो दाल चावल खाएगा या रोटी सब्जी खाएगा, ऐसा नहीं होता। बच्चे जो है वो अपने से बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। तो हमें खुद भी उस चीज़ पे लगाम लगानी पड़ेगी और बच्चों को तो उससे बचाना ही है, ख़ास तौर से इस मौसम में।
डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं कि कहीं ना कहीं जो मॉडर्न समाज हो रहा है, आधुनिक सुविधाओं से लैस है। पहले क्या बच्चे गांव में गलियों में खेल लेते थे, लेकिन अब बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो उनके लिए क्या कुछ एक्सरसाइज के टिप्स हैं छोटे बच्चों के लिए, कि क्या कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ उनको घर में कराई जाएं ताकि जो उनकी पाचन क्रिया है वो भी सही रहे? देखिए, सबसे पहले तो जो ये मॉडर्न उसकी वजह से और काफ़ी हद तक 2 साल से जो कोविड जो आया, उससे भी बच्चों को काफ़ी हद तक घर के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर दिया। स्कूल भी वो नहीं जा सके, ट्यूशन्स भी बंद थे। उससे एक उनके अंदर और प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है, मोबाइल के साथ उनका एडिक्शन हो गया है। तो सबसे पहले तो हमें मोबाइल का जो है वो चलन बच्चों के अंदर बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद करना होगा। इससे उनके मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ आँखों के ऊपर भी बहुत बुरा असर प्रभाव पड़ता है। तो पेरेंट्स को हम यही सिखाते हैं कि आपको थोड़ा अपने आप को मजबूत करना होगा, बच्चों के साथ थोड़ा सा इस मामले में सख्ती बरतनी होगी कि मोबाइल नहीं मिलेगा, और अगर मिलना है तो उसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स करना है, 5 मिनट 10 मिनट हफ्ते में एक बार। दूसरा, बच्चों के लिए हम घर में ही खेलने के लिए चीज़ें, बच्चे जैसे लुका छुपी है, बच्चे घर में खेल सकते हैं, एक दूसरे को पकड़ने का खेल सकते हैं। बच्चों को इन चीज़ों के लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, आपके हॉस्पिटल में एक बच्चा आता है, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या कुछ है आपके पास कि जो आपके यहाँ मरीज आए उसको पूरा सेटिस्फाई आप लोग करें? देखिए, पहले तो हमारे हॉस्पिटल में मैं खुद बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ। पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर में मैंने फेलोशिप की है, जिसका मतलब सीरियस बच्चों के इलाज में एक अलग से फेलोशिप की है एमडी के बाद। तो हमारे यहाँ जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों का इलाज किया जाता है, ओपीडी के बेसिस से लेकर के सीरियस कंडीशन तक। तो मरीज जब आता है तो उसके लिए हमारे पास सीरियस मरीजों के लिए, नवजात शिशु के लिए एनआईसीयू है, जिसको नर्सरी कहते हैं, जो वेंटिलेटर, सीपैप, हाई फ्लो नेजल कैनुला सबसे लैस है। उसके बाद पीआईसीयू है, जो 2 या 3 महीने से ऊपर की उम्र से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को, सीरियस बच्चों को जहाँ रखा जाता है, वो हमारे पास है। बेड साइड पोर्टेबल एक्सरे है, पीआईसीयू में भी वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। उसके अलावा जनरल वार्ड, सिंगल रूम ओटी है, जिसमें पीडियाट्रिक सर्जरी, बच्चों की हर तरह की सर्जरियाँ होती हैं। तो अगर हम मोटा मोटी देखें तो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट अस्पताल होते हैं, उनमें जो लेवल का इलाज बच्चों का होता है, काफ़ी कम रियायती दरों पर हम अपने यहाँ उपलब्ध कराते हैं। रियायती दर की आप बात कह रहे हैं, मैं इसी पे बात करूंगा कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं कि हॉस्पिटल आए लेकिन चार्ज इतना अफोर्ड नहीं कर पाए। तो क्या आपके हॉस्पिटल की तरफ से ऐसे पेरेंट्स हैं जो उनकी किस तरह से मदद आप लोग डिस्काउंट दे के, या किस तरह से मदद हो सकती है? देखिए, हमारे पास इस तरह के मरीज़ तो काफ़ी आते हैं जो एडमिट तो हो जाते हैं, उसके बाद अगर बच्चा सीरियस है, थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, तो वो उनकी कंडीशन को देखते हुए हम उस चीज़ उनके लिए डिस्काउंट ज़रूर देते हैं। 10% 15% डिस्काउंट जो पॉसिबल हो सकता है, हम ज़रूर मदद करते हैं। तो आपने डॉक्टर साहब को सुना, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, एमबीबीएस एमडी हैं, तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई, कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं कि किस तरीके से आप इस मौसम में अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं, उसको फास्ट फूड से दूर रखें, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर नज़र रखें। साथ ही जो सोशल मीडिया का जो ज़माना है, फ़ोन से बच्चे जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनको दूर किया जाए। और किसी भी तरह की परेशानी में आप डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार मैं एड्रेस और बता दें आप दर्शकों को। जी, हमारा हॉस्पिटल फरीदाबाद NIT 3 में है, ESI मेडिकल कॉलेज के सामने, हेरिटेज हॉस्पिटल के नाम से है। तो एड्रेस भी डॉक्टर साहब ने बताया, और आप यहाँ पर रियायती दरों पर इलाज करा सकते हैं, और तमाम वो सुविधाएं जो बड़े हॉस्पिटलों में आपको महंगे दामों पर मिल रही हैं, वो यहाँ पर आपको रियायती दरों में मिलेंगी। अगले प्रोग्राम में हम फिर मुलाकात करेंगे किसी एक शख्सियत से, जिससे जानेंगे अन्य हेल्थ की बीमारियों के बारे में। नमस्कार।